तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कहता है प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, है ना। 4 ऑप्शन दिया है। तो जैसे प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश किरण पुंज जो होते हैं दोस्तों, वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से? तो समांतर किरण पुंज, है ना, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। तो प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा है, कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन नियम? पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है ना। दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, है ना। अगर आप थ्योरी के वीडियो देखें तो अच्छे से समझ में आएगा सब, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो 2 नियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, है ना। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। आभासी बोलिए या फिर काल्पनिक बोलिए, एक ही बात हुआ, है ना। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए होगा। अब क्वेश्चन 4, है ना। जो प्रश्न संख्या 4 है, वो प्रश्न संख्या 4, इसे जरा पढ़िए। क्या कहता है? अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है ना। अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ स्थित है? फोकस पर स्थित है ना। तो फोकस पर जब वस्तु स्थित होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो कहेंगे कि जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है ना। कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, है ना। आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब जो बनता है, अगर फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, है ना। अगर अनंत में वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र के पर रखते हैं वस्तु, तो प्रतिबिंब भी बनता है वक्रता केंद्र पर। जितनी बड़ी वस्तु होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है ना। ये सब बातें आपको आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन 5 को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन जो 5 है उसको ज़रा पढ़ें आप लोग। क्वेश्चन 5, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक। ऑप्शन सी दिया है ए और बी मतलब धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों, वो होगा ऑप्शन बी, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन जो 6 हैं, कहते हैं वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकती है उसे कहते हैं, है ना। यानी जिस वस्तु के हम आर पार आसानी से देख सकते हैं, इसका कहने का अर्थ यही हुआ। जिस वस्तु के हम आसानी से आर पार देख सकते हैं उस वस्तु को क्या कहते हैं, है ना। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या कठोर पदार्थ। तो इसका जो राइट आंसर है ना,
वो होगा पारदर्शी पदार्थ, है ना। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। अपारदर्शी का मतलब क्या हुआ, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए यानी पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको जरा पढ़िए। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, है ना। जैसे सपोज दैट ये एक मिरर है ना, और जब प्रकाश इससे टकरा करके और फिर इसको लौट गया, है ना, इधर से आया और फिर इधर वो लौट गया, तो ये क्या कहला रहेगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, है ना, टकराकर लौट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या चीज़, प्रकाश के अपवर्तन, है ना। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का सॉरी प्रकाश का अपवर्तन नहीं, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ना। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। अपवर्तन का मतलब क्या हुआ, मतलब उसमें लौटेगा नहीं, वो अंदर चला जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 है, कहता है आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर के, यह नियम किसका है ना। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, है ना। तो ये हम पहले ऊपर देखें कि प्रकाश के परावर्तन के ये नियम है ना। कौन सा नियम, ये दूसरा नियम है ना। ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम है नहीं, प्रकाश के परावर्तन के नियम है, हाँ। तो प्रकाश के ये परावर्तन के नियम है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यह नियम किसका है, प्रकाश के परावर्तन के नियम है ना। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, यानी आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है। तो आभासी जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो दर्पण के पीछे बनता है, और कैसा बनता है, तो बोलेंगे कि वो सीधा बनता है ना। यानी सीधा जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, आभासी होगा, और जो उल्टा बनेगा वो वास्तविक होगा। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में कहता है किस किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को। ऑप्शन सी कहता है आभासी और वास्तविक दोनों को, यानी ए और बी का मतलब वही हुआ, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी यानी वास्तविक प्रतिबिंब को, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, है ना। तो ये रहा आपका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 10 का, है ना। तो 10 क्वेश्चन थे इसमें साइंस के, और 10 हम आपको बता दिए, और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, है ना दोस्तों, फॉलो भी करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।